अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरे फर्स्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगी 6 महीने की, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कुरान तजवीद के साथ सिखाऊंगी कि कुरान को मखरज के साथ हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुरान को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके कुछ रूल्स है, कुछ कायदे हैं जो हमें याद रखने होंगे, और वो जब कायदे हम उससे सीख लेंगे तो हमें कुरान पाक पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी और हम कुरान पाक को सही मखरज के साथ पढ़ पढ़ सकेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक मदनी कायदा लेना होगा, और आपको आपकी नज़दीक की दुकान में कहीं भी ये मदनी कायदा आपको आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पे जानमाज़ वगैरह मिलती है ना, वहाँ पे आपको आसानी से ये मदनी कायदा मिल जाएगा। और अगर मान लो अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई याद नहीं ला पा रहे हैं, तो आप इसे अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाकर मदनी कायदा करके ऊपर लिखोगे सर्च के अंदर, तो मदनी कायदे में आपको ये ऐप मिलेगा। वो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए मदनी कायदा करके, तो उसमें आपको यही मदनी कायदा उस ऐप में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर ऑडियो भी दी हुई है और आप वहाँ जाके भी ऑडियो से सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मदनी कायदा लेंगे और मदनी कायदे की शुरुआत करेंगे, और मदनी कायदा के रूल्स हम याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम कुरान शरीफ को सही मखरज के साथ पढ़ सकें। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ ओपन करूँगी तो आप देख सकते हैं आपको अल्फ़ाबेट कैसे अदा करने हैं उसके बारे में भी यहाँ पे पूरा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, कि कौन से हुरूफ आपके कौन से हिस्से से अदा होते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग सबक दिए गए हैं। तो इसके अंदर टोटल 22 सबक है। ठीक है, तो हर एक सबक, हर हफ्ते में आपको एक सबक दूंगी। तो उससे क्या होगा कि हफ्ते में एक सबक मिलने पर आप पूरा हफ्ता इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आज मैं आपको सबक नंबर 1 सिखाऊंगी, तो पूरा हफ्ता आपको सबक नंबर 1 की प्रैक्टिस करके आना है। और उसके बाद जैसे सबक नंबर 2, तो उसके अगले हफ्ते सबक नंबर 2 सिखाऊंगी। तो ऐसा करते करते हमें 22 हफ्ते लग जाएंगे, यानी कि लगभग 6 से 7 महीने के अंदर अंदर हम सारे कवायद आसानी से याद कर लेंगे। मैं पूरा हफ्ता इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, अच्छे से सारे सबक को याद रख पाए। तो आप पूरा हफ्ता सबक नंबर 1 की प्रैक्टिस कर कर आएंगे तो आपको सबक नंबर 1 बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसा करते करते आपको पूरे के पूरे 22 हफ्तों में 22 सबक मैं आपको याद करवा दूँगी। तो जैसे ही आपको ये सारे सबक याद हो जाएंगे 6 से 7 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आप आसानी से कुरान शरीफ की अदायगी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबक नंबर 1। यहाँ सबक नंबर 1 दिया हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है हुरूफ़ मुफ़रदात। अब जैसे हम आपको बताए, यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं हुरूफ़ मुफ़रदात। तो यहाँ पे आपको पहले पॉइंट दिया हुआ है हुरूफ़ मुफ़रदात। हुरूफ़ मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी 29 है, 29 है। तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल होगा हुरूफ़ मुफ़रदात है क्या। ठीक है, तो हुरूफ़ मुफ़रदात मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं अलिफ बा ता सा, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं हुरूफ़ मुफ़रदात, हुरूफ़ मुफ़रदात। और इसका दूसरा नाम है हुरूफ़ तहज्जी। ठीक है, तो वो टोटल कितने हैं? 29। कैसे है आप यहाँ गिन सकते हैं, अलिफ बा ता सा जिम, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ऐसे करते करते आप पूरे देखेंगे तो ये कितने अल्फ़ाबेट है? 29। अब आप कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखना शुरू करते हो, जैसे मान लो आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो आप
ABCD से शुरू करते हो, ठीक है। तो जैसे आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हो तो क ख ग घ है, अ आ इ ई है, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD को हमें सीखना पड़ता है, हिंदी और गुजराती की बात करें तो क ख ग घ हमें सिखाया जाता है। इसी तरह जब हमें कुरान शरीफ के हर हुरूफ की अदायगी करनी होती है तो उसके भी बेसिक अल्फ़ाबेट हमें सीखने होंगे, और वो बेसिक अल्फ़ाबेट किस तरह से अदा करने हैं वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने देखा हुरूफ़ मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी। हुरूफ़ मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी 29 है, यानी अलिफ से लेकर के या तक आप देख सकते हैं, अलिफ से लेकर के या तक जो अल्फ़ाबेट है उसे हम हुरूफ़ तहज्जी भी कह सकते हैं, और इसको हम हुरूफ़ मुफ़रदात भी कहेंगे। हुरूफ़ मुफ़रिद जैसे अलिफ, एक अल्फ़ाबेट को हम क्या कहेंगे, हुरूफ़ मुफ़रिद, और इन सारे अल्फ़ाबेट को हम मिला देंगे, प्लूरल करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, हुरूफ़ मुफ़रदात। इतना समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, वहाँ आप मुझे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। हुरूफ़ मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी 29 है, यानी अलिफ से लेकर के या तक, अलिफ बा ता सा, ठीक है, वो लेकर के या तक कितने हुरूफ है, कितने अल्फ़ाबेट है, 29। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। हुरूफ़ मुफ़रदात को तजवीद व किरात के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करे, उर्दू तलफ़ुज़ से परहेज़ करे, यानी बेते से है खे तोएँ वग़ैरह ना पढ़े और बाता साहा खौतों ऐसे पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हुरूफ़ मुफ़रदात है उसे हमें आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन में कभी मौलाना ने ये भी सिखाया होगा, अलिफ बे ते से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उर्दू ज़बान, वो उर्दू हो गया, ठीक है। तो हमें उर्दू में नहीं पढ़ना है, हमें किस में पढ़ना है, अरबी में पढ़ना है। अरबी में कैसे होगा, अलिफ बा ता सा। अरबी में क्यों पढ़ना है, क्योंकि कुरान शरीफ हमारा अरबी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसे अलिफ बे ते से ऐसे नहीं पढ़ना है, उसे कैसे पढ़ेंगे, अलिफ बा ता सा, कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, क्लियर है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे यहाँ लिखा है, इन 29 हुरूफ में से 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हाल में पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं, जिन्हें हुरूफ मुस्तआलिया कहते हैं। हुरूफ मुस्तआलिया जो है वो है खौ, सौ, दौ, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ, इनका मजमूआ। अब इसको मैं आगे समझाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स पे हम आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट में आपको स्काई ब्लू कलर्स में कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ। तो ये जितने भी स्काई ब्लू कलर के आपको लेटर्स दिख रहे हैं ना, उसे हम हैवी करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे, जिसे हम हैवी लेटर्स कहते हैं, ठीक है। पूरा मुंह भर के इसे अदा करेंगे हम, जैसे खौ, सौद, दौद, गैन, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसे पुर आवाज़ में हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम हैवी लेटर्स कहते हैं, जिसमें पीछे ओ की साउंड आती है। जैसे ये खा है, खा वत्ता ओ खौ, सौद वत्ता ओ सौद, दौद वत्ता ओ दौद, तौ वत्ता ओ तौ, ज़ौ वत्ता ओ ज़ौ, गैन वत्ता ओ गौ, कौफ वत्ता ओ कौ। तो कुछ इस तरह से हम इसे हैवी लेटर्स को इस तरह से ओ की साउंड आते हुए हम अदा करेंगे। वो मैं आपको सिखाऊंगी इसको कैसे अदा करना है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना देख लीजिए आप कि यहाँ पे ये जो 7 लेटर्स आपको दिए हुए हैं, खौ, सौ, दौ, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, हैवी लेटर्स। और हैवी लेटर्स को हम हमेशा मुंह भर के पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इन सबको जॉइंट कर दिया है, इनका मजमुआ, मतलब इन सबको जॉइंट करके बनाया हुआ है। खौ, खुस्सो, खुस्सो, दगत्विन, किज़,
क्या है इसका मजमुआ? खुस्सोदगत्विनकिस, खुस्सोदगत्विनक्विज। ठीक है, तो इस तरह से हम हैवी लेटर्स को अदा करेंगे। और हैवी लेटर्स जैसे खो, इसे पढ़ेंगे ऐसे ही यहाँ पे जो ये जो दिया हुआ है इसे भी हम रॉ पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे। क्या? रॉ। तो खो, रॉ, सौद, दौद, तौ, जौ, अब गैन, कॉफ, तो इसे भी हम ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, कौ। तो ये हैवी लेटर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे रॉ नहीं लिखा हुआ है लेकिन रॉ भी हैवी लेटर की तरह ही अदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, कौ। ऐसे भी आप हैवी लेटर्स को याद रख सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक है ये खुस्सोदगत्विनकिस, एक ये है, इस तरह से आप हैवी लेटर को याद रख सकते हैं, खुस्सोदगत्विनकिस, खुस्सोदगत्विनक्विज। और दूसरा है खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, को, खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, को। रॉ को यहाँ हैवी लेटर में नहीं लिखा हुआ है लेकिन रॉ की अदायगी भी इस तरीके से ही होगी, इसीलिए मैंने रॉ को भी इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको आसानी हो रॉ को अदा करने में। खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, को। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, रॉ को यहाँ पे हैवी लेटर्स में नहीं मिलाया गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन जो रॉ की अदायगी है वो बिल्कुल जैसे हम हैवी लेटर्स को अदा करते हैं वैसे ही होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे हैवी लेटर्स को, खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, को, खौरो, सौद, दौद, तौ, जौ, गौ, को। ठीक है, तो ये हैवी लेटर्स हो गए। और इसे हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको आगे पूरे अल्फ़ाबेट किस तरह से पढ़ने में आगे भी बताऊंगी आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर का, होठों से सिर्फ 4 हुरूफ अदा होते हैं और इनके अलावा बाकी हुरूफ पे आप अपने होठ ना हिलने दें। अब कौन से वो 4 हुरूफ है जो हम होठों से अदा करते हैं? जैसे बा, फा, मीम, वाव। ठीक है, तो ये 4 हुरूफ ऐसे हैं जिसे हम होठों से अदा करते हैं। और अगला पॉइंट है 5वां, इन 3 हुरूफ ज़ा, सीन, सौद को अदा करते वक्त सीटी की तरह आवाज़ निकलती है, इसीलिए इसे हुरूफ़े सफ़रिया यानी सीटी वाले हुरूफ कहते हैं। सीटी वाले हुरूफ 3 है, कौन से? ज़ा, सीन और सौद। ठीक है, तो ज़ा, सीन और सौद को हम हुरूफ़े सफ़रिया भी कहते हैं और सीटी वाले हुरूफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सौद जो है वो हैवी लेटर्स भी हैं और हुरूफ़ सफ़रिया भी है। हुरूफ़ सफ़रिया ज़ा, सीन और सौद है। अब क्यों इसे हुरूफ़ सफ़रिया और सीटी वाले हुरूफ कहते हैं? क्योंकि जब हम इसकी अदायगी करते हैं ना तो सीटी की तरह आवाज़ निकलती है। जैसे हम सीटी बजाते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है? जैसे कुकर की सीटी बजती है तो आवाज़ आती है ना, ऐसे। तो यहाँ पे भी हम जब हुरूफ की अदायगी करेंगे तो कुकर की सीटी की तरह आवाज़ आएगी। ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सीटी वाले हुरूफ यानी हुरूफ़ सफ़रिया भी कहते हैं। अच्छा, इसमें बस यहाँ पे इतने पॉइंट दिए हैं, लेकिन मैं आपको हल्की हुरूफ के बारे में भी बताना चाहूँगी। जो हल्की हुरूफ है उसे हम हलक से अदा करते हैं। जैसे हल्की हुरूफ में आपको बताऊँगी 6 है, हमज़ा, हा। जहाँ देखो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने सर्कल बनाया हुआ है अल्फ़ाबेट के ऊपर, वो सारे सर्कल वाले अल्फ़ाबेट है, उसे हम हल्की हुरूफ कहेंगे जिसे हम हलक से अदा करेंगे। हलक से कैसे अदा करेंगे कि हमारी जो ज़बान है, ज़बान का जो पीछे का हिस्सा है, सबसे लास्ट पॉइंट जहाँ, वो ज़बान को हम गले के अंदर की तरफ ले जाते हुए उस हुरूफ को अदा करेंगे। जैसे हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। अब यहाँ हा 2 तरह के, एक ये है हा, सिंपल हा, जिसे हम सिंपल वे में हा बोलेंगे। ठीक है, और ये दूसरा है हा, एकदम हलक से निकालते हुए पढ़ेंगे हा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमज़ा, हा,
ये दो हुरूफ, आइन हा, आइन हा, ये दो हुरूफ, गैन खौ, ये दो हुरूफ। मतलब कि टोटल यहाँ पे 6 हुरूफ जो है वो हल्की हुरूफ है। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन से हुरूफ बताए, एक हैवी लेटर्स आपको बताया, खौरो, सौ, दो, तोज़ो, गो को। दूसरा हुरूफ सफ़रिया बताया, यानी सीटी वाले हुरूफ, ज़ा, सीन, सौद। और तीसरा यहाँ पे मैंने आपको हल्की हुरूफ बताया जो हलक से अदा होंगे, हमज़ा, हा, आइन हा, गैन खौ। तो ये हलक से अदा होने वाले हुरूफ है। तो 3 हुरूफ मैंने आपको 3 तरह के मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए, लेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे कि हैवी लेटर्स के अंदर, हल्की हुरूफ के अंदर और हुरूफ सफ़रिया के अंदर। ठीक है, तो हल्की फिर से मैं बता दे रही हूँ, हैवी लेटर्स खौरो, सौ, दो, तोज़ो, गोको। सफ़रिया यानी सीटी वाले हुरूफ, ज़ा, सीन, सौद। और हल्की हुरूफ, हमज़ा, हा, आइन हा, गैन खौ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हल्की हुरूफ। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ें आपको यहाँ पे 3 पार्ट में मैंने आपको ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को सफ़रिया, हैवी लेटर्स और हल्की हुरूफ, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब आगे हम एक एक हुरूफ को कैसे अदा करते, एक एक हुरूफ में अब आपको सिखाऊंगी कि एक एक हुरूफ को हम किस तरीके से अदा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हुरूफ हम देखेंगे अलिफ। सबसे पहला हुरूफ जो है वो है अलिफ। तो अलिफ को हम नॉर्मल तरीके से अदा करते हैं, अलिफ। फिर बा, तो बा की हम बात करेंगे। तो बा के अंदर बा को अदा करते वक्त हमारे दोनों होठों को हम मिलाकर पढ़ेंगे, दोनों होठों को मिलाएंगे और पढ़ेंगे बा। तो पहले हम पढ़ेंगे अलिफ, 1 सेकेंड तक अलिफ को नॉर्मल पढ़ेंगे, लेकिन उसे खींच कर पढ़ेंगे। कैसा खींचेंगे कि 1 सेकेंड तक उसे खींच कर पढ़ेंगे अलिफ। बा को भी 1 सेकेंड खींच के पढ़ेंगे बा। लेकिन बा को अदा कैसे करेंगे, हमारे दोनों होठों को मिलाकर पढ़ेंगे बा। फिर पढ़ेंगे ता। ता कैसे पढ़ेंगे, तो हमारी जो ज़बान है वो ज़बान का जो नोक है उसको हमारे ऊपर के जो दांत है उसे टच करेंगे। अब ऊपर के तो बहुत सारे दांत हैं, उसमें कौन से दांत को टच करेंगे, तो ऊपर के आगे के जो 2 दांत है, जैसे हम रैबिट देखते हैं, रैबिट ससला, तो ससले में 2 दांत कैसे आगे बड़े होते हैं, ऐसे हमारे जो ससले जैसे जो 2 दांत है आगे के, वहाँ पे हम हमारी ज़बान की नोक को टच करेंगे। और टच करते हुए हम ता को पढ़ेंगे, ता ता ता। और इसे 1 सेकेंड तक खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अलिफ, बा, ता। फिर आ जाते हैं सा पर। तो सा को कैसे अदा करेंगे कि हमारी जो ज़बान की नोक है, जैसे ता को अदा किया था वैसे ही सा को अदा करना है। हमारी जो ज़बान की नोक है वो हमारे ऊपर के जो 2 दांत है सामने वाले, उसको ज़बान की नोक टच होगी और उसे 1 सेकेंड तक खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि सा सा सा। ठीक है, और इसे 1 सेकेंड तक खींच कर पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं जीम पर। तो अब आप देख सकते हैं ये जो जीम है, ये जीम को हम कैसे अदा करेंगे, तो हमारा जो ज़बान का बीच का हिस्सा है, हमारी ज़बान को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक आ जाता है ज़बान का किनारी वाला हिस्सा, आगे का, बराबर, जिसे हम नोक कहेंगे, ज़बान की नोक का हिस्सा। एक आ जाता है ज़बान का बीच का हिस्सा और एक आ जाता है ज़बान का पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो जो ज़बान का बीच का हिस्सा है, उस बीच के हिस्से को हम ऊपर, हमारे जो तालू है, ऊपर का जो तालू है, तालू अब किसे कहते हैं, जैसे दांत है, दांत ऊपर के जो दांत है उसके जो बीच का जो भाग है, बराबर, तो ऊपर वाले दांत के बीच वाले हिस्से में, जैसे नीचे वाले दांत के बीच वाले हिस्से में क्या है, ज़बान है। ठीक है,
तो नीचे वाले दांतों के बीच में हमारी ज़बान है, तो ऐसे ऊपर वाले दांतों का जो बीच का हिस्सा है उसे हम तालू कहेंगे। तो तालू का बीच का हिस्सा और हमारी ज़बान का जो बीच वाला भाग है, बीच का हिस्सा, उसको हम टच करेंगे। तो तालू का बीच का हिस्सा और हमारी ज़बान का बीच का हिस्सा, दोनों को टच करते हुए हम जीम को पढ़ेंगे। तो हम जीम को कैसे पढ़ेंगे? जीम, जीम, जीम। अब ये जीम को तीन अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे, बराबर। जैसे हम अलिफ की बात करें तो अलिफ को हम 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचते हैं, मतलब 1 सेकंड तक खींचते हैं। और जीम को हम 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे। 3 अलिफ की मिकदार कैसे हम गिनेंगे? 3 सेकंड तक खींचेंगे। कैसे 3 सेकंड तक खींचेंगे? तो सबसे पहले आप अपना हाथ लीजिए, अंगूठा ऐसे रखिए, उंगली को ऐसे कीजिए। तो अब हम जैसे अलिफ अदा करेंगे तो कैसे अदा करेंगे? अलिफ, अलिफ, 1 सेकंड खींचा। बा, बा, बा। अब ता को भी 1 सेकंड खींचेंगे। ता, ता। सा को भी 1 सेकंड खींचेंगे। सा, सा। अब आ जाते हैं जीम पर। तो अब जीम को देख सकते हैं। तो जीम को हम कैसे खींचेंगे? जीम को 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे। कैसे? जीम, फिर से बताती हूँ। जीम, फिर से बताती हूँ। जीम। 3 सेकंड तक खींचेंगे, 3 अलिफ की मिकदार के बराबर जीम को खींचेंगे। अब आप पूछोगे हमने इसे क्यों खींचा ज़्यादा, इसको क्यों नहीं खींचा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मद वाला लेटर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो जीम लिखा है वो जीम के ऊपर मद है, ये मद वाला लेटर है। अब ये मद क्या चीज़ है वो मैं आपको आगे के सबक में सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के सबक के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि यहाँ जो मद वाले लेटर्स आएंगे, जैसे जीम है, दाल है, जाल है, सीन है, शीन है, सौद है, दोद है, आप देख सकते हैं ये सारे लेटर्स पर मद बनी हुई है। तो जहाँ जहाँ मद बनी हुई है उन सारे लेटर्स को हम 3 सेकंड खींचेंगे, यानी 3 अलिफ के मिकदार की बराबर खींचेंगे। जीम, सीन, शीन, सौद, दौद। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे तो ये हमारा जीम अदा होगा। ठीक है, तो अलिफ को 1 मिकदार के बराबर खींचेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए, चलिए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम। अब हम आ जाते हैं नीचे की लाइन पर। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम। अब आप कहेंगे कि मैम आपने जो समझाया, जो ज़बान की नोक है जिसे कहाँ टच करनी है और जो हमारा ज़बान का हिस्सा है बीच वाला उसे कहाँ टच करना है, तो कौन सी हुरूफ की अदायगी के वक्त मुंह की कैफियत किस तरह होती है, ठीक है, वो आपको याद रखने के लिए मैं जो मेरी नोट्स है उसके फ़ोटोज़ मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप वो फ़ोटोज़ देख करके आप इन अल्फ़ाबेट को अदा कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए वीडियो में वो मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सारे हुरूफ के बारे में मैंने लिखा हुआ है। जैसे अलिफ़ को हम कैसे खींचेंगे, 1 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। बा को, देखिए बा को भी हम 1 सेकंड तक दोनों होठों को मिलाकर खींचेंगे। ता को, तो ता को हम ज़बान की जो नोक है हमारी वो सामने वाले ऊपर के दांतों को लगा कर अदा करेंगे। ता, ता। तो ये जो मेरी नोट्स है, ठीक है, ये मेरी नोट्स के फ़ोटो में जो मैंने मेरी मैडम से सीखे है, ठीक है, तो ये मैंने अपनी नोट्स बनाई हुए है अपनी मैम से सीख कर। तो ये जो मेरी नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूँगी, इसके फ़ोटो में डाल दूँगी, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा अल्फ़ाबेट अदा होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे कि अलिफ़ के बारे में आपको बताया, बा के बारे में, बा तो कि दोनों होठों को मिला के अदा करेंगे। ता, तो जो ज़बान की नोक है उसको ऊपर वाले 2 दांतों को लगा कर अदा करेंगे। ता। फिर जो सा है उसे भी ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों को लगा कर अदा करेंगे। सा। फिर आ जाता है जीम पर।
तो जीम कैसे अदा होगा, तो ज़बान का हमारा बीच का जो हिस्सा है वो हमारा जो ऊपर का जो तालू का हिस्सा है वो उसको टच करके हम पढ़ेंगे और 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे। जीम जीम। तो ये जो मेरी नोट्स है इसके फ़ोटो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप वो फ़ोटो में देख लेना। तो फ़ोटो से आप देखोगे तो आपको और आप सबक लेके बैठोगे तो आप वो फ़ोटो देखना और सबक देखना, ठीक है। तो फ़ोटो और सबक देखकर आप उसे पढ़ सकते हो। तो फिर से हम हमारे सबक की तरफ आ जाते हैं। और अगर आपको ये नोट्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, तो मैं ये नोट्स की वीडियो के साथ आपको वीडियो डालकर नोट्स के साथ पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आपको नोट्स की फ़ोटोज़ मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये नोट्स के ऊपर से वीडियो बना के पढ़ाऊँ तो ये नोट्स की वीडियो बनाकर भी मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नोट्स की वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर पढ़ाऊँगी। तो फ़िलहाल तो हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे इसे, जैसे मैं आपको बता दूँगी, नोट्स के फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। अलिफ बा ता सा जीम तक पढ़ा। अब यहाँ आ जाते हैं हा। तो हा को कैसे अदा करेंगे। हा जो है वो हल्की हुरूफ है। हल्की हुरूफ कौन से हैं, मैंने आपको बताया 6 हल्की हुरूफ है जिस पे मैंने सर्कल बनाया है। हा, खौ, आइन, गैन, हमज़ा और हा। तो इसे कैसे याद रखेंगे, मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिए। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, ठीक है। तो ये 6 हुरूफ जो है वो हल्की हुरूफ है, ठीक है। तो इसे हम हलक से अदा करेंगे। तो हमज़ा ये जो है इसे हलक से कैसे अदा करेंगे, और 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे, ठीक है। हा हा। अब यहाँ आ जाते हैं, ये हैवी लेटर भी है और हल्की हुरूफ भी है, ठीक है। तो इसे हम कैसे अदा करेंगे, खौ खौ। तो खौ को हम कैसे पढ़ेंगे, जो हमारी जो ज़बान है वो ज़बान का जो लास्ट वाला हिस्सा है, छेला हिस्सा, उसको हम हमारे तालू की ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर की तरफ ले जा कर के अदा करेंगे, पूरे मुंह को भर के पढ़ेंगे। खौ खौ, यानी जैसे आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो ओ, जैसे ऑरेंज का ओ बोलते हो ना, इंग्लिश में कैसे बोलते हो, ओ JKLMN ओ, तो पीछे ओ लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, खो खौ खौ। ऐसे ही जैसे हम पढ़ेंगे रॉ रॉ, फिर हैवी लेटर में सौद, तो क्या सौद सौद, पीछे ओ लग जाएगा सौद। फिर दौद में दौद दौद, पूरा मुंह भर के पढ़ेंगे दौद। फिर तौ ज़ौ, वाइन, कॉफ, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा मुंह भर के ये जो खा है उसके पीछे ओ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, खो खो खो। इतना समझ में आया कैसे अदा किया। अभी आगे जाते हैं। अब दाल को कैसे अदा करेंगे, जैसे ता को अदा किया था ऐसे ही दाल को अदा करेंगे। तो हमारा जो दांत है उसकी जो नोक है वो ऊपर के जो सामने के दांत है वहाँ हमारी ज़बान की नोक टच होगी। तो इसे हम और 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे क्योंकि ये मद वाला लेटर है। तो कैसे पढ़ेंगे इसे, दाल दाल दाल। फिर आ जाएगा जाल पे, तो जाल जाल जाल। फिर रॉ, तो रॉ को 1 अलिफ की मिकदार 1 सेकंड तक खींचेंगे, रॉ, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं। यहाँ तक मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो ये देखिए, अलिफ, मेरे साथ साथ पढ़िए चलिए आप। अलिफ बा बा ता ता सा सा जीम जीम
है, है, खो, खो, दाल, दाल, जाल, जाल, रो। ठीक है, इतना हो गया। अभी आगे की लाइन हम पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये है जा। जैसे आपको मैंने बताया था सीटी वाले हुरूफ, ठीक है। तो सीटी वाले हुरूफ कौन से हैं? जा, सीन और सौद। ये अल्फ़ाबेट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हैवी लेटर, एक सीटी वाले हुरूफ, एक हल्की हुरूफ। हैवी लेटर, सीटी वाले हुरूफ, हल्की हुरूफ। तो हैवी लेटर्स तो हमने देखे। अब सीटी वाले हुरूफ पे आते हैं। जा, सीन, सौद। तो जा को कैसे अदा करेंगे? सीटी वाले हुरूफ को, सीटी वाले हुरूफ को हम ऐसे अदा करेंगे, सीटी की तरह। जैसे कुकर की सीटी की आवाज़ कैसे निकलती है, ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा जा, जा, जा। फिर सीटी वाले हुरूफ में आएगा सीन। तो ऐसे पढ़ेंगे, सीन, सीन, सीन। जैसे ससले का स होता है ना, वो सीन, 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 सीन। और इसे 3 अलिफ के मिकदार के बराबर खींचना है। ये 1 अलिफ की मिकदार के बराबर आएगा, जा। और ये आ जाएगा सीन, सीन, सीन। अभी आगे जो है वो है शीन, शीन, शीन। तो ये सीन और शीन दोनों में फ़र्क है। इसमें हम जैसे नॉर्मल स अदा करेंगे, जैसे कि नाम होता है ना, सबा, सनफ, सना। तो ये वो वाला स है, ससले का स। और ये जैसे शीन, ये श को कैसे अदा करेंगे? शरबत, शाहीन, शमा, शेख सरनेम होती ना, शेख, उसमें ये शीन आता है, शेख वाला। तो सीन, 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 सीटी बजा के पढ़ेंगे। और ये शीन को बिना सीटी के, शीन, शीन, शीन। फिर आ जाते हैं हैवी लेटर्स पे। तो हैवी लेटर सौद को कैसे अदा करेंगे? सौद को अदा करते वक्त हमारा मुंह कैसे बनेगा? जो हमारी ज़बान है, ठीक है, वो आपको ज़बान की जो नोक है उसको हम जो सामने वाले नीचे किनारी है दांतों की, वहाँ मजबूती से लगाते हुए अदा करेंगे। सौद, सौद, सौद। देखो, पहले के अल्फ़ाबेट में हम ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों में लगाते थे, और ये जो अल्फ़ाबेट है सौद, उसमें हम हमारे ज़बान की जो नोक है उसको हमारे दांतों के जो नीचे वाले जो दांत है 2, वहाँ नीचे की किनारी पे हम हमारी ज़बान की नोक को टच करेंगे और उसे अदा करेंगे सौद को, और हैवी करके पढ़ेंगे। और मद वाला लेटर है तो 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सौद, सौद, सौद। सुआद नहीं पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे? सौद, सौद, सौद। अभी हो गया दौद। दौद को भी ऐसे ही, जो हमारा ज़बान की जो नोक है वो नीचे के दांतों को टच होगी, नीचे के जो 2 दांत हैं वहाँ टच होगी, और हैवी करके मुंह को पढ़ेंगे और 3 अलिफ की मिकदार के बराबर इसे भी खींचेंगे। दौद, दौद, दौद। फिर आ जाता है तौ। तौ, तो तौ जो है वो भी हैवी लेटर है और यहाँ पे मद नहीं है, तो इसे हम 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे, ठीक है। तो हम तौ को अदा करते वक्त हमारी ज़बान की कैफियत कैसी होगी वो भी मैं बता दूं। तो तौ के अंदर क्या होगा? तौ और ज़ौ,
दोनों के अंदर जो हमारी जो ज़बान है और उसकी जो नोक है उससे, सॉरी ये पंखे की हवा इतनी आ रही है कि पूरा पेज उड़ जा रहा है, माफ़ करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो तौ है वो तौ की अदायगी कैसे होगी, जो हमारी ज़बान की नोक है उसको हम ऊपर के जो सामने वाले दांत है वहाँ पे टच करते हुए इसका साउंड निकालेंगे, इसकी आवाज़ निकालेंगे, तौ। फिर ये ज़ौ है तो उसको भी सेम, ज़बान की जो नोक है वो ऊपर वाले सामने के दांतों में टच होगी और हम उसका आवाज़ निकालेंगे ज़ौ, जैसे तौ, ज़ौ, ठीक है। और इसको एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे, तौ, ज़ौ। तो यह हैवी लेटर हो गया और हैवी लेटर को यहाँ पे हम हमारी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर के सामने वाले दांतों को टच करते हुए अदा करेंगे, तौ, ज़ौ। अब यहाँ आ जाते फिर से, तब ये हल्की हुरूफ आ गया फिर से। तो आप यहाँ देख सकते हैं हल्की हुरूफ है, तो इसे हम कैसे अदा करेंगे, आइन, आइन, हलक से अदा करेंगे, आइन, आइन। फिर आएगा गॉइन, 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 ठीक है। 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे आइन और गॉइन को। फिर आ जाते हैं फ़ा के ऊपर, ठीक है। तो जो फ़ा है, फ़ा को कैसे अदा करेंगे, ऊपर के जो सामने वाले जो दांत है उसको हम हमारे जो होंठ है उस पर टच करेंगे, दांत को होंठ पे टच करना है, ठीक है। इस बार ज़बान को नहीं टच करना, इस बार जो हमारे ऊपर के जो 2 दांत है ससले वाले आगे के, उसको नीचे वाले होंठ पे टच करना है, फ़ा, फ़ा, फ़ा। फिर आ जाता है हमारा हैवी लेटर, हैवी लेटर यानी मुंह को पुर करके पढ़ेंगे, कॉफ, 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 ठीक है। 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे। फिर आ जाता है काफ, ठीक है। तो ये जो काफ है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे जो ज़बान है उसको ऊपर के तालू के ऊपर लगा के पढ़ेंगे, काफ, काफ। इसको भी खींचेंगे 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर, काफ। फिर आ जाता है लाम, तो लाम को हम कैसे अदा करेंगे, 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर भी इसको खींचना है। जहाँ जहाँ आपको मद वाले लेटर दिखे तो आपको समझ जाना है कि वहाँ हमें 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर उसे खींच कर पढ़ना है। तो जो लाम है उसमें हम हमारे जो ज़बान है उसकी जो नोक है उसको ऊपर वाले दांतों को टच करते हुए हम पढ़ेंगे, लाम। हमारी ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच होगी और फिर अदा करेंगे, लाम, लाम, लाम। फिर मीम, तो मीम को हम दोनों होठों को मिलाकर अदा करेंगे, मीम। जैसे हमने बा को कैसे अदा किया था, दोनों होठों को मिला के बा, ऐसे ही मीम, लेकिन यहाँ 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे, मीम, मीम, मीम। फिर नून, तो नून जो है उसको हम ऊपर वाले दांत, हमारी जो ज़बान है उसकी नोक को ऊपर वाले दांतों जो 2 ससले वाले दांत है आगे के वहाँ टच करके पढ़ेंगे, नून, नून, और 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे, नून। फिर आ जाते हैं वाव पे, तो वाव को हम कैसे पढ़ेंगे, होठों को गोल करके पढ़ेंगे, वाव, वाव, वाव। फिर हा और हमज़ा दोनों हल्की हुरूफ है तो हलक से अदा करेंगे, हा, हमज़ा। और या की बात करें तो या को हम जो हमारे ज़बान का जो बीच का हिस्सा है उसको तालू के बीच के हिस्से से टच करेंगे, ठीक है। ज़बान का बीच का हिस्सा हमारे तालू के बीच के हिस्से को टच होगा और फिर हम या को अदा करेंगे, या, या, या। तो अब मैं आपको पूरी तख्ती फिर से पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो आप इसे मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, इसे कैसे पढ़ना है, ठीक है।
अलिफ अलिफ बा बा ता ता सा सा जीम जीम हा हा खो खो दाल दाल जाल जाल रो जा सीन 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 शीन 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 सौद सौद दौद दौद तो ज़ों आइन आइन गाइन गाइन फ़ा फ़ा क़ाफ़ क़ाफ़ काफ काफ लाम लाम मीम मीम नून नून वाव वाव हा हमज़ा या। तो कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट जो है हम अदा करेंगे। और ज़बान की कौन सी नोक कहाँ टच करनी है, ज़बान का कौन सा हिस्सा कहाँ टच होगा, और ज़बान के जो बीच का हिस्सा है वो तालु को कैसे टच होगा, तो ये सारी चीज़ की जो नोट्स है वो मैं आपको फ़ोटो में अपलोड कर दूँगी। आप उसे फ़ोटो से देखना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उस नोट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम नोट्स के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं नोट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सबक नंबर 1 इख्तिताम होता है, ख़त्म होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रहेगी, हैवी लेटर्स, एक हल्की हुरूफ, एक हैवी लेटर्स और एक सफ़रिया हुरूफ, ठीक है। हुरूफ सफ़रिया और हल्की हुरूफ और हैवी लेटर्स जिन्हें हम हुरूफ मुस्तालिया भी कहते हैं। तो हुरूफ मुस्तालिया यानी हैवी लेटर्स, खौरो सौदों तोज़ो गो, हल्की हुरूफ हमज़ा हा आइन हा गैन खौ, और हुरूफ सफ़रिया यानी सीटी वाले हुरूफ ज़ा सीन और सौद, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी अदायगी होगी। तो अगर आपको मेरी नोट्स के ऊपर भी पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम नोट्स के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको नोट्स के ऊपर भी पूरी वीडियो बना दूँगी। और नोट्स के अंदर पूरा लिखा हुआ है कि कौन से हुरूफ के अंदर ज़बान की कैफ़ियत क्या होती है। जैसे मैं आपको एक बार लास्ट में जाते जाते बता देती हूँ। देखिए ये मेरी नोट्स है, इसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है कि जैसे ज़बान है ये अलग अलग है। लेसन 1 एक मिनट यहाँ से बताऊँगी। जैसे अलिफ़ से मैं आपको बताऊँगी, अलिफ़ वाला पेज ये रहा। तो जैसे अलिफ़ को 1 सेकंड तक खींच के पढ़ना है, बा को 1 सेकंड खींच के पढ़ना है। जो ता है उसमें ज़बान की जो नोक है ऊपर वाले दांतों को टच होगी, और जो सा है उसमें भी ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच होगी। तो ये मेरी पूरी नोट्स बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैम नोट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं सबक नंबर 1 का पार्ट 2 करके नोट्स के ऊपर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चले अभी हमारा सबक यहीं ख़त्म होता है। और
मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए आप पूरा हफ्ता इस सबक की प्रैक्टिस करके आइएगा, और अगर इसमें कुछ भी समझ ना पड़े तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद और रमज़ान मुबारक।